हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 4 में वीबीटी पर डिस्कस करने वाले हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, हम थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे 2 टाइप से बताए थे कि एक एमओडी में डिस्कस किया करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हम सिग्मा बॉन्ड को और पाई बॉन्ड को और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। और इसमें वीबीटी और वेस्पियर थ्योरी, वीबीटी की हेल्प से हम कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, और वीएसपीआर थ्योरी, इससे हम शेप पर डिस्कस करते हैं। इन दोनों थ्योरी से हम ज्योमेट्री और शेप के बारे में हम पता कर सकते हैं। VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू VBT, कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। Therefore, we can say that the formation of covalent bond between two atoms can take place both are them half filled orbital। तो दोस्तों समझो इसको क्या कहना चाह रहा है। मतलब आपके पास एक एटम कोई है, वो क्या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, दूसरा एटम भी वो भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, दोनों एक दूसरे से कंबाइन करके क्या बना लेंगे, A2B, जो कि एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है। वही VBT मतलब एक्सप्लेन हमेशा VBT कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, और VSPR थ्योरी शेप को एक्सप्लेन करती है। तो हम जब कोवैलेंट का फॉर्मेशन पता कर पाएंगे तभी हम स्टेट नंबर निकाल पाएंगे, उसी के अनुसार हम हाइब्रिडेशन को निकालते हैं। मतलब ये दोनों थ्योरी ही हमारा शेप या ज्योमेट्री को डिस्कस करने में बहुत हेल्पफुल है दोस्तों। तो देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट बात नीचे है, आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम कैन टेक प्लेस इफ अट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान से सुनना दोस्तों, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम। दोस्तों मतलब एक एटम का न्यूक्लियाई जो है, एक एटम का न्यूक्लियाई, तो खुद यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, एक एटम ये है, इसका न्यूक्लियाई जो है, और एक एटम और है यहाँ पर, इसका न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो उसका अनाद एटम डोमिनेट, ये दोनों इस न्यूक्लियाई से इसका अट्रैक्शन या इस न्यूक्लियाई से इसका अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे ओवर किससे रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम एंड टू इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों मैं इसको आगे आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ दूसरे पेज पर। देखो वह क्या कहना क्या चाह रहा है, देखो यहाँ पर भी आप, इसका मतलब एक एटम हुआ है A, मान लो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सेल में घूम रहे हैं, और एक B है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो दोस्तों समझिए आप इसको, इनका कहने का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगा जब अट्रैक्शन फोर्स, किसका अट्रैक्शन फोर्स, किसका अट्रैक्शन फोर्स, ध्यान से देखना दोस्तों, किसका अट्रैक्शन फोर्स, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन या इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, तभी ये डोमिनेट करेंगे। मतलब डोमिनेट करेंगे किस पर, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स मतलब दोस्तों आप समझ लो, रिपल्सन किससे किससे रिपल्सन होगा, सेम चार्ज पर रिपल्सन होता है दोस्तों। मतलब दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन या इस न्यूक्लियस के दोनों एटम के न्यूक्लियस से या दोनों एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके रिपल्सन पर जब ये दोनों अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे, आपके ये दोनों अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। आपको समझ आया कि नहीं दोस्तों? बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब इस न्यूक्लियस के इस इलेक्ट्रॉन से या इस न्यूक्लियस का आपके बी एटम के न्यूक्लियस से ए एटम के इलेक्ट्रॉन के, या ए एटम के न्यूक्लियस से बी एटम के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन डोमिनेट होगा। कहाँ पर किससे अधिक होगा, सेम चार्ज ऑफ, मतलब इस दोनों एटम के जो सेल में इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के रिपल्सन, या न्यूक्लियस दोनों एटम के दो न्यूक्लियस हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, उन दोनों पर रिपल्सन से जब डोमिनेट होगा तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दोस्तों। हम आपको यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू बता दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक पोटेंशियल एनर्जी पर ग्राफ आपका है, तो हम इसको देखो कैसे डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको बता दिए थे क्या होगा जब एटम पास रहेंगे, एटम 2 हैं, अगर यहाँ पर पास हैं तो पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन
चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहे हैं, पर रिपल्सन तो होगा ही। तो पहले देखो रिपल्सन शुरू हुआ है, यहाँ पर रिपल्सन शुरू है, यहाँ से ही रिपल्सन है जिससे से हम पास लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ तक तो आपका रिपल्सन डोमिनेट था, लेकिन जैसे ही कर्व यहाँ पर जो लाइन डॉट लाइन दिख रही है, इस डॉट लाइन के आगे आप जैसे जाएंगे, इसका मतलब इस पोजीशन डेड पोजीशन पर क्या है, आपका जो अट्रैक्शन डोमिनेट हो रहा है। अट्रैक्शन किससे, इस न्यूक्लियस के इस इलेक्ट्रॉन से और इस न्यूक्लियस के इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन यहाँ से डोमिनेट हुआ। तो दोस्तों जैसे ही अट्रैक्शन होगा, मतलब यहीं से आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया दोस्तों, अच्छे से याद रखना। यहाँ से आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हुआ और पूरा यहाँ तक बॉन्ड का फॉर्मेशन जाते जाते ऊपर बन गया, मतलब अट्रैक्शन यहीं से शुरू हुआ, लास्ट तक अट्रैक्शन होते होते बॉन्ड का फॉर्मेशन बन गया। इसलिए दोस्तों हम बॉन्ड लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो होते हैं बॉन्ड लेंथ को हम लिखते हैं। और हमारा जो पहले दो एटम था, उन दोनों को एटम की बीच को जो डिस्टेंस होता है उसको इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, हम यहाँ तक यहाँ की दूरी को इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए हैं, याद रखना दोस्तों। पॉइंट्स 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कोवैलेंट हो या आपका कोऑर्डिनेट हो, दैट कैन बी फॉर्म एनी एटम इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटर अवेलेबल। देखिए आपका जो आपके ये पहला नोट्स है, मतलब पहला नियम है ये, आपका लगभग पी जितने हैं आपके हैं पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट पर ये लागू होंगे दोस्तों। मतलब आपका बॉन्ड फॉर्मेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना कर सकता है बॉन्ड का फॉर्मेशन, जैसे आपके हम एक्साइटेशन थ्योरी पर बता चुके हैं। मैक्सिमम बॉन्ड पॉसिबल कितना होगा, जितने उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, मतलब जितना वो एक्साइटेशन करा सकता है, मैक्सिमम एक्साइटेशन कराने पर वैकेंट या कोऑर्डिनेट के थ्रू ही। अगर आप एक्साइटेशन करा रहे हैं तो जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना रहे हैं, और देखो दोस्तों यहाँ से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं दोस्तों। देखो तो मैक्सिमम कोई पूछे आपसे कितना बना सकते हैं, देखो एक वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो दोस्तों हम आपको पहले बता चुके थे जितने ही वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उतने ही हम मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं, या तो आप कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट दोनों के थ्रू। अभी एक्साइटेशन करेगा तो यहाँ पाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन सब में हो जाएंगे, तो 4 बॉन्ड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और बच्चों अगर आपका यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो तो एक्साइटेशन नहीं होता दोस्तों। जब एक्साइटेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका कब नहीं होगा, अगर ये 2 सेल आएगा, दूसरा सेल आपका है तो आगे एक्साइटेशन नहीं होगा एस का डी में, क्योंकि 2D पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो वैकेंट ऑर्बिटल के साथ मैंने क्या बोला, कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेट दोनों साथ में बोला हूँ बच्चों। दोस्तों देखो दोनों साथ में इसलिए क्योंकि ये तो आपके कोवैलेंट बना लेंगे और ये जो बचेंगे ये क्या करेंगे, आपके कोऑर्डिनेट के थ्रू मैक्सिमम बना सकते हैं। ये मैक्सिमम प्रॉबिलिटी है, मतलब 3 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं और 4 भी बना सकते हैं बॉन्ड को। दोस्तों ये हमारा पहला नियम था। तो अब दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा, टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म एनी एटम ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू द नंबर ऑफ हाफ फील्ड अवेलेबल्स। ये तो आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, कई पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। जितने भी हाफ फील्ड अवेलेबल होंगे ये स्पेशली कोवैलेंट बॉन्ड के लिए दोस्तों, स्पेशली कोवैलेंट बॉन्ड के लिए जितने हाफ फील्ड अवेलेबल होंगे उतने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर आपके नहीं है तो आप कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। आपका फुल इलेक्ट्रॉन है, अगर वो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो रहा है तो आप ज़रूर बना सकते हैं। तीसरा देखते हैं दोस्तों क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं ऑलवेज फॉर्म स्ट्रांग बॉन्ड। आपको पता होगा हाइब्रिडाइजेशन से जो बॉन्ड बनते हैं स्ट्रांग बॉन्ड, जैसे एग्जांपल आप सिग्मा पाई का देख सकते हैं। पाई बॉन्ड जो होता है हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, जिसे आप नीचे दिखा भी सकते हैं, आपको नीचे आप एग्जांपल है जो कि इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांगर देन होते हैं किसी पाई बॉन्ड से। ये पाई बॉन्ड आप मत समझिए, ये पाई बॉन्ड नहीं होता बच्चों, ये डबल बॉन्ड है दोस्तों, ये डबल बॉन्ड होता है। इसको हम पाई बॉन्ड नहीं बोलते, क्योंकि इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई से मिलकर बना है। सिग्मा जो होते हैं आपका, सिग्मा किससे बना होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, हेड ऑन हेड आउट ओवरलैप से बनते हैं, और ये साइड ऑन ओवरलैप से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज स्ट्रांगर बॉन्ड बनाता है। और आप 4 पॉइंट को देख सकते हैं। 4 पॉइंट क्या आपका है, फर्स्ट बॉन्ड
फार बिटवीन टू एटम ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड देयर आफ्टर पाई, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले नहीं होता, पहले आप सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। केवल B2C2 एक्सेप्शनल है ये बच्चों, ये एक्सेप्शनल है। हमेशा बॉन्ड का फॉर्मेशन सिग्मा का पहले होता है, लेकिन दोस्तों B2 और C2 ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले पाई बॉन्ड होता है। इसको हम MOT में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, क्यों सिग्मा नहीं होता है, क्यों पहले पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट दोस्तों 5 देखो क्या है, पाई बॉन्ड आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय एन ऑर्बिटल। जैसे आपको पहले बता दिए थे कि यहाँ पॉइंट 3 पर ही कि पाई बॉन्ड कैसे बनाता है, अनहार्बिट ऑर्बिटल से। अगर उसके पास अनहार्बिट ऑर्बिटल है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जरूर करेगा। इसलिए दोस्तों सिग्मा बॉन्ड हमारा जो हाइब्रिड में इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं पाई से। और देखो एक्सेप्शनल यहाँ पर है बेंजाइन, बेंजीन नहीं दोस्तों, बेंजाइन, बेंजीन नहीं दोस्तों, ये बेंजाइन है। आपको हम दोनों में डिफरेंस बता दे रहे हैं, बेंजीन बेंजाइन क्या होता है बचपन से ही जानते हैं। बेंजीन ये आपका है बेंजीन, और बेंजाइन की बात अगर आ जाए तो आपको लगेगा कि ये दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। यही एक एक्सेप्शनल है जहाँ की पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन में अनहार्बिट ऑर्बिटल नहीं इन्वॉल्व होते हैं। इसको हम ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे दोस्तों, इसको हम ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे दोस्तों, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपके लिए है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल। देखो कैसे, इसको अच्छे से समझना दोस्तों। एग्जाम्पल मैं लेकर चल रहा हूँ कि क्या SO4 2-, देखो अच्छे से इसको समझ लेंगे, आप समझ लेंगे तो आगे भी एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। अगर हम आपसे पूछे स्ट्रक्चर नंबर 1 स्ट्रक्चर नंबर 2, दो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों में बताओ कौन सी स्ट्रक्चर सही है, आपको कौन से स्ट्रक्चर सही। देखने में नहीं दोस्तों, आप कुछ कॉन्सेप्ट सोच कर बताना जो आपको, जैसे लेवी-स्ट्रास स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे कि शेयर इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, उस सेंट्रल एटम पर शेयर इलेक्ट्रॉन 8 अगर है तो क्या मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होगा स्टेबल होगा। तो दोस्तों आप क्या सोचेंगे कि देखो यहाँ पर एस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। मतलब एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, और एक यहाँ पर हुआ, और एक यहाँ पर हुआ। देखो 2 इसके पास यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, और 2 अलग अलग हो गए। तो दोस्तों O- है, O- है, और यहाँ पर सल्फ़र है। तो सल्फ़र में आप क्या करेंगे, O- के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाएगा। लेकिन दोस्तों ये इसको जब काउंट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा आपका आ रहा है लेवी-स्ट्रास स्ट्रक्चर के साथ, और जब यहाँ पर काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 आ रहा है, यहाँ भी 4, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, मतलब 4 4 4 8 2 10, मतलब कितने 12 इलेक्ट्रॉन इसमें हो रहे हैं, जो कि ये तो लेवी-स्ट्रास स्ट्रक्चर के अनुसार ये गलत होना चाहिए दोस्तों। लेकिन हम आपको बताए थे एक्साइटेशन थ्योरी की हेल्प से कि मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है जितने वो एक्साइट करेगा। और एक्साइटेशन तो देखो, इसको आप समझने के लिए हम आपको बता दें पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों। देखो हम सल्फ़र को देखते हैं, सल्फ़र का वैलेंस शेल की ओर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का बना रहे हैं। तो वैलेंस शेल में देखो क्या है, 3s2 3p4 3d0 है, मतलब हमारा ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 तो अपना फुलफिल है। इसमें कितने हैं, 4 हैं, इसमें ये 4 फुलफिल है। तो आपको बताए थे एक्साइटेशन कब होता है, SD या PC डी ऑर्बिटल्स के पास है तो एक्साइटेशन होगा ही होगा। बताए थे कि जब साइड एटम जो है SO4- में, SO4 2- में साइड एटम कितने ऑक्सीजन है, इसमें साइड एटम क्या है दोस्तों, इसमें साइड एटम ऑक्सीजन है। ये जब ऑक्सीजन साइड एटम आपका है, ऑक्सीजन साइड एटम है तो एक्साइटेशन तो पॉसिबल है। तो दोस्तों एक्साइटेशन में पॉसिबल है, तो एक्साइटेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखो कितने बन सकते हैं आपके, कितने ऑर्बिटल हो गए अब वैकेंट, जो आपके अनपेड ऑर्बिटल कितने हुए। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो 1 2 3 4, इस समय सल्फर 4 बॉन्ड पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों अभी तो और एक्साइटेशन करा सकता है, इस S से भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दें, इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गए। अब दोस्तों कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, मतलब मैक्सिमम 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन तो सल्फर कर सकता है दोस्तों। अब देखेंगे आप 6 बॉन्ड किस में था, तो 6 बॉन्ड का मैक्सिमम फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पे
6 बॉन्ड बना सकता है। तो SO4 जो हम आपको बताए थे, SO4 जब बताए थे कि पहला स्ट्रक्चर ये बनाए थे SO4 में कि यस है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O यहाँ पे है, O माइनस है, O माइनस किसने बॉन्ड है, 2 यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, मतलब एक यहाँ पे एक यहाँ पर, कितने मैक्सिमम 6 बॉन्ड, ये तो पॉसिबल, तो ये भी सही है। और दोस्तों अगर हम दूसरा बना कर दिखाएं आपको, जो दूसरा हमारा था क्या, S, एक कोऑर्डिनेट थ्रू यहाँ से और ये कोऑर्डिनेशन थ्रू यहाँ से, एक O माइनस और एक O माइनस दोस्तों। अब देखो दोस्तों O का देख लो आप, O में कितने लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2s हो गया, ये 2 4 यहाँ पर 2 और 1 और 1। तो दोस्तों देखो अगर O माइनस करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक और आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसके पास मतलब एक बॉन्ड पॉसिबिलिटी है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो O माइनस तो आपका 2 O माइनस है तो 2 बॉन्ड ए तो फॉर्मेशन कर लिए दोस्तों। लेकिन अब आपको देखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमारा बना हुआ है वो कैसे बन रहा है दोस्तों। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन रहा है, इसमें इसको समझने के लिए देखिए, ये O माइनस था और यदि हम O का फॉर्मेशन करेंगे, केवल O देखेंगे तो अगर केवल आप O देखेंगे तो ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे सारे दोस्तों। अगर O देखेंगे तो O में देखो 2 बॉन्ड मैक्सिमम प्रॉबिलिटी है बनाने की, मतलब और उसमें क्या था, इस एग्जांपल में हम बताए थे कि S से एक डोनेट कोवैलेंट यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बन रहा है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नीचे बन रहा है दोस्तों। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, इसको तो पहले देख लें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप पिछले लेक्चर को देख लेना, जो अगर डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब डोनर के पास तो इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके, लेकिन जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए दोस्तों, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। अगर वैकेंट ऑर्बिटल होता दोस्तों तो ये ऑक्सीजन इसमें डोनेट कर देता, कब, जब ये वैकेंट होता, लेकिन वैकेंट है नहीं तो डोनेशन पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता। अगर दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी होती, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होते दोस्तों, तो ये क्या करता, डोनेट करके ये स्ट्रक्चर ज़्यादा प्रेफरेंस में होता, क्योंकि इसका 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसका पूरा का पूरा 8 हो रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सही कौन सा हुआ आपका, जो पीछे आप देखे थे आप, सही ये आपका हो गया, आपका ये पहला एग्जाम्पल, ये जो आपका ये सही स्ट्रक्चर है। अब पूछिए दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे इनमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही दोस्तों आप बताओ, क्या N2O5 बनाना है, इस तरीके से N2O5 हम बनाएंगे कि इस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों आप सोचिए पहले, अभी हम आपसे क्या बताए थे, ऑक्सीजन का केस इसमें भी है। अगर आप ऐसे सोचेंगे, नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम पर है, 5 तो बनाएगा मैक्सिमम, 5 तो बनाएगा मैक्सिमम, लेकिन कम मैक्सिमम बनाएगा, इसको तो ध्यान देना पहले आप। जब नाइट्रोजन करेंगे, हम नाइट्रोजन का बनाएंगे, जो इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पी में 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पी में, तो 3 बॉन्ड का तो डायरेक्ट फॉर्मेशन कर लेगा, ये 3 बॉन्ड तो डायरेक्ट फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन जो इसके पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये तो एक्साइटेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2d ऑर्बिटल तो है नहीं दोस्तों, तो ये तो एक्साइट कर ही नहीं सकते। तो एक्साइटेशन जब करेंगे नहीं तो इस केस में ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर 5 बॉन्ड बनाए, मतलब 5 हाइब्रिड जो अनपेड ऑर्बिटल 5 होने चाहिए। जब ये एक्साइट नहीं करेगा तो 5 होंगे नहीं, केवल कितने होंगे, जो 1 2 3, यहाँ पर 3 ही मैक्सिमम ये कोवैलेंट फॉर्मेशन बना सकता है, 3 ही मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 बना हुआ है, ये क्यों पॉसिबल है आपको बता दूँ, क्योंकि नाइट्रोजन N+, पहले ये फॉर्मेशन किसका होता है दोस्तों, N फॉर्मेशन पहले N+ का होता है, N+ का। जब N+ करेंगे तो S से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और P में जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये रह जाएंगे। अब देखो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 हैं। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड को फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपका सही है और ये गलत है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो बच्चों मिलते हैं
अगली वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस